सैन आरती समय 150 लड्डू, दातुन, पान, सिंगार, बीड़ा सब सजा दिया जाएगा और 7 ताले लगा देंगे वहाँ से वहाँ तक। जब एक एक ताला खोला जाएगा पता क्या देखते हैं? लड्डू चबे हुए, दातुन कटे हुए, सिंगार बिखरा हुआ। 35 लोगों की समाधियाँ हैं। 35 लोग चांदी की थाली में एक एक तुलसी को गिन गिन के ले जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं निधिवन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप लगातार मथुरा वृंदावन के वीडियो हमारे चैनल हेल्प एंड ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों उसी क्रम में अभी हम जा रहे हैं निधिवन। वहाँ का एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ का दिखाएंगे कि वहाँ की क्या मान्यता है। दोस्तों जैसा कि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर अब भी रात को रास रचाते हैं। ऐसा यहाँ के जो भक्त हैं उनका और जो तमाम श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं उनका भी यही कहना है। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं निधिवन के गेट पर और आप देख सकते हैं ये है निधिवन ललिता कुंड। और इसी के माध्यम से अभी हम आपको दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ पर ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि कमज़ोर हैं या वृद्ध हैं यहाँ पर। अभी आपको दिखाएंगे, हम निधिवन के दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ का। आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे तमाम दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये जूता स्टैंड है ये यहाँ पर। देखिए ये भी यहाँ पर जूता चप्पल है। यहाँ पर 2 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से पैसा लिया जाता है। केवल बंदों से छुट्टी जाती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है निधिवन का। तो ये देख लीजिए ये है प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार के माध्यम से अभी हम जाएंगे निधिवन और प्रवेश करते हैं। देखिए रात में डांस करते हैं। अब अंदर जा रहे हैं। है बाबा देख लीजिए वृंदावन। आज से 500 साल पहले वृंदावन ऐसा ही जंगल था। सुनो भैया, बोलो राधा रानी की जय। ये का अष्टकी यहाँ है। ललिता और विशाखा जब भगवान ने रास किया था, रास करते थे अष्टकी यहीं विराजमान हो गई। अच्छा, तो बोलो अष्टकी महारानी की जय। प्रणाम कर लीजिए इनको। बोलो राधा रानी की जय। ये है ललिता कुंड। अच्छा, ये ललिता कुंड राधा रानी की अष्टकी यहाँ थी। ललिता और विशाखा जब भगवान ने 5 वर्ष की उम्र में प्रथम रास किया था ना, रास करते करते समय प्रथम भगवान को प्यास लगी सखियों को। तो सखियाँ कहती नाथ, उस समय क्या था, शेषनाग बह रहा था। तो भगवान ने की जल चाहिए जल चाहिए। तो क्या किया पता, कृष्ण भगवान ने जैसे ही अपनी बांसुरी मारी 7 कुंडों का पानी प्रकट हुआ। ये 3 कुंडों से जुड़ा हुआ है। तीसरा कुंड कहाँ पे इसका मालूम है? गोवर्धन में। आप शायद दर्शन किए हो तो ललिता कुंड। अच्छा, प्रथम कुंड है। दूसरा वृंदावन बिहारी के मंदिर में। बोलो राधा रानी की। अच्छा, यहीं से 2 मूर्तियां प्रकट हुई हैं। अच्छा, बाके बिहारी और वृंदावन बिहारी, जिसके नाम से वृंदावन धाम बसा, वृंदावन नाम बसा। अच्छा, दर्शन कर लो। इसकी गहराई भी वैज्ञानिक नाम पर कितना गहरा है ये। अच्छा, जब पता ही नहीं चला पे आती है तो ऑटोमेटिक। ललिता ने कृष्ण की बांसुरी कमर से निकाल के जमीन में मार दी। यहाँ से पानी निकला तो 6 महीने तक गोपियों ने पानी यहाँ से पिया। आपको सारे नीचे से खोखले मिलेंगे, ऊपर से हरे भरे मिलेंगे। और एक में ही 2 समाहित हैं। छोटी पत्ती वाले कृष्ण, बड़ी पत्ती वाली राधा। बोलो राधा रानी की जय। तो सभी पेड़ एक जैसे दिखाई देंगे यहाँ पर? सब इसको बिंदा तुलसी। जब अगले दिन आओगे ना तो आपको नई आकृति में दिखाई देंगे। अच्छा, इसको तुलसी बोलते हैं, वन तुलसी। इसी का व्रत की राज और तुलसी का इन्हीं 2 का ही प्रभाव है यहाँ पे। अच्छा, 4 धाम 4 धाम कौन कौन से हैं जी? बताएं, आप ही बताएं सर। बताएंगे आप। यह स्वामी हरदास जी की तपोभूमि जी। राधा रानी की सखिया थी ललिता और विशाखा। ललिता जी के स्वरूप में प्रकट हो गया था स्वामी हरदास जी। स्वामी हरदास जी ने यही भजन किया था 1200 वर्ष जी। 1200 वर्ष भजन के प्रभाव से यहीं से साक्षात 2 मूर्तियां प्रकट हुई जी। कौन सी? बाके बिहारी और वृंदावन बिहारी, जिसके नाम से वृंदावन धाम बसा, वृंदावन नाम बसा। जिस जो व्रत 84 कोष के राजा हैं। और आप लोगों को समझाने के लिए 2 मूर्तियां बना दी गई हैं। कौन कौन से? बाके बिहारी, वृंदावन बिहारी। बोलो राधा रानी की। हमारे इसलिए यहीं से मूर्तियां प्रकट हुई हैं। दोस्तों अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो है राधे रानी का सबसे प्रिय स्थान
निधिवन, जहाँ पर कि अभी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि अभी भी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रात को रासलीला करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर रंग महल में अभी हम जाने वाले हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम रंग महल के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये बात ये है वृंदावन बिहारी। सामने देखो जो स्वामी हरदास जी है ना, जो मूर्ति बन रही है, स्वामी हरदास जी की वृंदावन बिहारी उनकी पटरानी। अच्छा, जो चार धाम जो वृंदावन बिहारी जिसके नाम से वृंदावन धाम बसा, वृंदावन नाम बसा। जी सुनो, अब स्वामी हरदास जी क्यों प्रकट हो गया है? तो कुछ ललता जी थी, ललता जी के स्वरूप में प्रकट हो गया है स्वामी हरदास जी। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, बिना कारण के भगवान प्रकट नहीं होते हैं। हम आपको बताते हैं, पहली बात तो वृंदावन धाम है, मथुरा भी धाम नहीं है, वृंदावन धाम है। चार धाम है, सबसे प्रथम धाम है वृंदावन धाम। आपने शायद आपको पता भी होगा, सबसे ज्यादा पुण्य दान वगैरह यहीं होते हैं और सबसे ज्यादा भागवत यहीं होती है, वृंदावन में होती है। चार धाम में सबसे प्रथम धाम है वृंदावन, क्योंकि भगवान की नगरी है, कृष्ण की नगरी है। और सबसे उच्च और इधर किनकी चलती है? राधा रानी की। राधा रानी उच्च कोटि की है, वो ये सब माता रानी सरकार की। हाँ, तो आपने सुना कली काल के दास श्रवण कुमार के माता पिता थे। श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार अपने माता पिता को 4 धाम 84 कोस की यात्रा पे ले जाना था। 4 धाम पे जब भगवान ने दशरथ जी ने तीर मार दिया था, उसी समय श्राप दिया था कि कली काल में कोई भी बच्चा अपने माता पिता को 4 धाम 84 कोस की यात्रा नहीं करा पाएगा। कोई करा पाता है? नहीं कर पाता। घर में कोई होता है तो कोई नहीं होता, कोई नहीं होता तो कोई होता है। एक दूसरे में बिगड़े जाते, कोई भी नहीं करा पाता 4 धाम की यात्रा। वृंदावन में 4 धाम 84 कोस हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं बताओ? रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ, केदारनाथ, 4 धाम है। चारों धाम वृंदावन में ही है। 4 धाम में सबसे प्रथम धाम है वृंदावन धाम। जो लोग 4 धाम 84 को नहीं कर पाते ना 4 कोनों पे, जो वृंदावन में 4 धाम है, 84 को जो 4 धाम की यात्रा करता है तो जो 4 धाम 84 को की यात्रा का फल प्राप्त होता है। और जो लोग वृंदावन में पूरे नहीं घूम पाता, जो एक बार वृंदावन बिहारी के दर्शन करता है, उसके माता पिता उसको 4 धाम 84 को 14 भुवन के दर्शन का फल प्राप्त होता है। वृंदावन में 84 कोस की यात्रा। 84 कोस का मतलब क्या माना? 84 कोस में 84 कुंड पड़ते हैं और 84 कुंड में स्नान करने से 84 लाख योनियां खत्म हो जाती हैं। यह वृंदावन किस में लिखा है इसका उल्लेख पता है? पद्म पुराण में। आप पद्म पुराण आप उठाओगे तो आपको सारा दिखाई दे जाएगा। ये देख रहे हैं, इसी का महत्व इसको बोलते हैं वृंदा तुलसी वन। जब रात के समय जब नृत्य करती है ना, नृत्य गोपियाँ बनती है, गोपियाँ बनने के बाद इसमें से क्या तुलसाजी झड़ती हैं भैया जी, तुलसाजी झड़ती हैं। उस तुलसाजी झड़ने के बाद वृंदावन बिहारी का पुजारी आता है। पुजारी आने के बाद चांदी की थाली में एक एक तुलसी को गिन गिन के ले जाता है। उसी तुलसी का ही प्रभाव है। इस तुलसी का क्या प्रभाव मालूम है? जो शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन गाय के कच्चे दूध में धारण करके स्नान करा देता है तो पता 4 धाम 84 कोस के फल का प्राप्त होता है। हारी बीमारी मनोकामना कुछ भी पूर्ण होती है, वो संपूर्ण हो जाती है। ये है जो लोग आते हैं वहीं लेने जाते हैं और वहीं मिलता है 56 भोग। 56 भोग का प्रैक्टिकल करना। 56 भोग क्या है? जैसे अब भगवान का भोग लगने के बाद एक एक टुकड़ा मिला दिया जाता है। आगे रंग महल है, रंग महल में शाम के समय होती है शयन आरती, सुबह होती है मंगला आरती। शयन आरती समय 150 लड्डू, दातुन, पान, सिंगार, बीड़ा सब सजा दिया जाएगा और 7 ताले लगा देंगे वहाँ से वहाँ तक। जब एक एक ताला खोला जाएगा पता क्या देखते हैं? लड्डू चबे हुए, दातुन कटे हुए, सिंगार बिखरा हुआ। उसी प्रसाद को उन प्रसादों में मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? महाप्रसाद। महाप्रसाद बन जाता है। उसका प्रैक्टिकल करना, 6 महीने धूप में रख देना, उसमें से बदबू नहीं आएगी। बदबू का कण कैसा होता है? कहते चित्रकूट की रामरस, वृंदावन की धूल, मस्त लगा तो पाप हो सब दूर। इस ब्रज की रच का और इस तुलसी का, इन्हीं 2 का ही प्रभाव है जो पूरे ब्रज में है। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौरासी कोस की जो नहीं कर पाते हैं, स्वामी हरदास जी प्रकट करी थी मूर्तियाँ। एक बाकी बिहारी, एक वृंदावन बिहारी। जो दाऊजी महाराज वृंदावन बिहारी के दर्शन कर लेता है, उसके माता पिता को उसको 4 धाम 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त होता है। आज किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो भगवान ने हर चीज व्यवस्था बना के रखी है। जब स्वामी प्रभुपाद जी आए थे, प्रभुपाद जी के द्वारा जब वृंदावन खोज हुआ था, वृंदावन के द्वारा जब मूर्तियाँ प्रकट हुई, मूर्तियों के द्वारा ही वो मूर्ति वहाँ स्थापना कर दी गई सबके लिए। 4 धाम कौन कौन जाएगा? जगन्नाथ, रामेश्वरम। 84 कोस वृंदावन में होती है, 84 कोस नहीं, तो उनके ही दर्शन करने के पूरा फल प्राप्त होता है। जो 12 किलोमीटर की वो है वृंदावन की परिक्रमा है। वृंदावन बिहारी का 2 सत्य देवालय हैं। सत्य देवालों की परिक्रमा लगती है। परिक्रमा का क्या महत्व होता है मुझे बताओ? परिक्रमा के अपने कर्म थोड़ा जैसा नहीं कर पाते तो पूरे देवालय है ना, उनकी परिक्रमा लग जाती है। सब देवालों की परिक्रमा लग जाती है। और जो वृंदावन बिहारी का मंदिर है वो है जमुना जी के पास, प्राचीन मंदिर, 5,500 साल पुराना मंदिर है। बोलो राधा रानी की राधा के ही स्वरूप में आपको विराजमान मिलेंगे। जैसे कृष्ण और राधा होते हैं ना, अगर गोपी भाव से देखा जाए तो आपको उसी रूप में ही मिलेंगे, सब एक दूसरे में ही समाहित है। बोलो राधा रानी की जय।
मीराबाई, कैसी वृद्ध मीराबाई जिनका कोई नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी हरदास महाराज की जय। ये है जुगल जोड़ी वृक्ष। अच्छा वो सामने इस आज भी भगवान नित्य यहाँ से परिक्रमा जब देते हैं ना जी। तो परिक्रमा देने का इसके नीचे से निकलते हैं। कहते हैं इसके नीचे से निकलने से ग्रह शांत होते हैं। आदमी ग्रहों के चक्कर में ही बंधा हुआ है नहीं बंधा, तो ग्रह शांत होते हैं। बोलो राधा रानी की राधे श्याम बोलते हुए निकलना। जब भगवान ने पता है राधा रानी से शादी हुई थी कृष्ण भगवान की भांडेवन के बाद सबसे प्रथम मांग भगवान ने पता है यहाँ भरी थी भगवती की। तो यहाँ से थोड़ा सिंदूर लेके मस्तक पे लगाना, राधे श्याम बोलते हुए निकलना। आइए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम अपने अंदर पति पत्नी का भाव रखें। राधे श्याम राधे श्याम नीचे से निकलिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्रृंगार देखने को मिलेगा। जो श्रृंगार रात में रखते जाते हैं वो सुबह मंगला आरती करने आते हैं। यादव सुबह आते हैं 3 कर्मचारी, एक कर्मचारी को लाइट लानी पड़ती है क्योंकि 4:15 बजे अंधेरा रहता है। बोलो राधा रानी की जय। ये देख रहे हैं भैया, ये है विधवा आश्रम जी। विधवा आश्रम मतलब 2000 मीराएं नित्य भजन करती हैं हरे कृष्ण हरे राम, जिसके द्वारा अन्न खाना पीना रहना वगैरह किसके द्वारा जाता है? वृंदावन बिहारी ट्रस्ट के द्वारा। जो आपका दान वगैरह जाता है ना, यहाँ से माई का पीताम्बरी जी, तुलसी की माला जी और 56 भोग वो वहीं से प्राप्त होता है। और उसी के द्वारा व्रत 84 कोष में जितने भी हैं सबको दान प्राप्त होता है। नित्य परिक्रमा लगती है उनको दान जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा दान गलत। देखो दान क्या है, दान कैसे देना चाहिए? ब्राह्मण को होना चाहिए तम्बाकू नहीं खाए, गुटखा नहीं खाए, और दान हमेशा देख के जाना चाहिए। गुरु भी छान के बनाना चाहिए कि कौन गुरु है कौन नहीं है। तो बोलो राधा रानी की जय। आपने देखो भगवान किसका लेते हैं? जिसमें गोपी भाव होता, सुदामा होता। आपके सामने हजारों लोग जा रहे होंगे आ रहे होंगे, दान उसी का लगेगा जिसमें भगवान का प्रेम होगा भाव होगा। हर किसी का नहीं लेता है। वो काला ठाकुर है वो, उनकी आंखों में तेज देखना 3 महीने और 1 साल के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है। ये चमत्कार है वहाँ का। चमत्कार को नमस्कार होता है। बोलो राधा रानी की जय। नहीं है तो वो वन के अंदर छुप गए। छुपने के बाद जैसे अंदर कूदे ना, कूदने के बाद वन के अंदर छुप गए। छुपने के बाद देखा तो ये बन गए लोगों की समाधियाँ। 35 लोगों की समाधियाँ हैं। 35 लोगों की समाधियाँ। अच्छा। अभी 3-4 साल पहले यूट्यूबर आए थे, शायद आपको पता हो तो, दिल्ली के थे यूट्यूबर। कह रहे भगवान आते हैं नहीं आते। तो 4 लड़का और 1 लड़की थे। वो पहले क्या बाउंड्री अब ऊंची कर दी है। पहले जो छोटी थी बाउंड्री, अंदर कूद गए। कूदने के बाद देखा तो पता स्वामी हरदास जी ने, यहाँ के जो पुजारी है वृंदावन बिहारी का पुजारी, उसको आवाज दी थी मंदिर के अंदर जाके कौन कूदा है। तो 4 जने पाए गए भैया इसके अंदर 4 जने पाए गए। बहुत हाईलाइट हुआ था न्यूज़ में, बहुत आया। तो जो ये समाधियाँ बनी हुई हैं वो किसकी हैं? जो यहाँ पर रह गए हैं? हाँ, जिन्हें दर्शन किए। जैसे आप लोग हैं, आपको विश्वास नहीं है भगवान है नहीं, तुम पूरे जाके अंदर आके तो आपको चमत्कार नित्य नजर आ जाएगा। जब सुबह रहोगे नहीं रहोगे। इसका प्रमाण पता है कहाँ पे? कलकत्ता में है। एक जना यहाँ कूदा था, उसने आज भी वो लिख गया था निधवन के बारे में। तो आज भी म्यूजियम में लिखा हुआ है। वो बच गया था? बचा 7 दिन बाद खत्म हो गया पूरा। लिखने के बाद खत्म। हाँ, जीभ वगैरह चली गई तो अपना प्रमाण रख के वो खत्म हो गया। जैसे ही उसका वो खत्म हुआ पूरा लीला सोई समाप्त हो गया। श्यामा ने अपने शरण में ले लिया। जगन्नाथ जी में देखा आपने? जगन्नाथ जी का चमत्कार देखा है? आपको नहीं पता होगा। खाना जब पकाते हैं तो कहाँ से पकते हुए आना चाहिए? गैस पर रखते हैं। जगन्नाथ जी में 7-8 मटके रखेंगे यूँ। जगन्नाथ का भात दुनिया पसारे हाथ। अच्छा। हाँ, जगन्नाथ जी में 8 हड्डियाँ रखेंगे यूँ करके। अच्छा। और पता कहाँ से पकते हुए आएगा? ऊपर से प्रथम पकेगा फिर नीचे आएगा। अच्छा। और जितना प्रसाद बनेगा महाप्रसाद जिसको बोलते हैं कभी खत्म नहीं होगा। और आज के दिन भी जगन्नाथ जी में क्या होता है मालूम है? विभीषण आज भी आता है झाड़ू और सफाई करने के लिए। जगन्नाथ जी में जाना यूँ ही छोड़ जाएंगे। जब सुबह के टाइम ताला खोला जाएगा सब सफाई मिलेगा। जैसे गंगा जल से धो दिया होगा जगन्नाथ। ये जगन्नाथ का चमत्कार है। जगन्नाथ का बाद दुनिया पता है। ऐसी वृंदावन का चमत्कार है। ब्रज की बच्चे को नजर लग जाती है। अच्छा, वहाँ से ऐसे बता दे कोई पक्षी वगैरह भी ऊपर नहीं उड़ता है? हवाई जहाज भी ऊपर से नहीं जाएगा। हमेशा उल्टी दिशा में झंडा बहता है जगन्नाथ जी का। ब्रज की रथ का क्या प्रभाव? बच्चे को हारी लग जाए, बीमारी लग जाए, नजर लग जाती है ना, थोड़ी ब्रज की रथ को मस्तक से और जीभ से चटा देना। जीभ से चटा देना, नजर 2 मिनट के अंदर उतर जाएगी। ये प्रभाव है। और इसी तुलसी का है।
शुक्ल पक्ष की एकादशी आए ना, गाय के कच्चे दूध में स्नान करा के लौकर बना के धारण कर लेना, आपको अपने आप ही प्रभाव दिखाई दे जाएगा। जो ऊर्जा होती है ना उसका प्रभाव हो जाएगा। ये सब मिलता कहाँ से? ये जो चीज है ना वृक्ष की रस्ते यहाँ से लेनी पड़ेगी, और जो तुलसी जो मिलेगी वो मिलेगी आपको वृंदावन बिहारी मंदिर से, क्योंकि पहले क्या था इसी ट्रस्ट का ही मंदिर वो ट्रस्ट का बना दिया गया है, जहाँ से भगवान का देखो ऐसे नहीं भगवान का प्रसाद लगता है वह भोग लगता है, उसके भोगों के नित्य नित्य विधियाँ हैं, विधि हर चीज की विधि है, उसी के हिसाब से भोग लगता है। तो उसी विधि के हिसाब से अगर देखो, और आप कहो कि मैं लगा दूं, कोई नहीं लगा पाएगा जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, अपने आप भाव उत्पन्न हो जाएगा। चलो मगर हमारे कहने से लगा के जरूर जाना, आपको प्रभाव नजर आ जाएगा। एक्सीडेंट नहीं होगा, हारी तभी कहते हैं ना मृत्यु कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रज मस्तल मुक्त से मुक्त मृत्यु को कहने का मतलब क्या है पता है? हे नाथ कि मैं मुक्त कैसे होंगी, तो कृष्ण भगवान पता क्या कहते हैं? तू इस ब्रज की रच को और इस वन की तुलसी को धारण करना, तो तेरे हारी बीमारी एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। तो इसी पर कली काल में इसी वन का प्रभाव है, उससे क्या होगा? कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, हारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। गाय के कच्चे दूध में स्नान कराते रहना, अगर कैंसर तक होगा तो कैंसर तक खत्म हो जाता है। ये चमत्कार है भैया, विश्वास होना चाहिए, विश्वास का ही सारा खेल है। मानोगे तो भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं है। बोलो राधा रानी की जय। आ जाइए। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है रास मंडल। भगवान जब भगवान रास करते थे ना, तो भगवान ने यही रास किया है। जितनी गोपी होती थी उतने कृष्ण उतनी गोपियां बन जाया करती थी, जिसमें महाकाल भी महाकाल कौन? बाबा भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके आए थे, नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। जब रास हो रहा था तो ना ललिता जी ने अपने हाथों में श्रृंगार प्रदान किया था उनको, तब प्रदान करने के बाद यहीं पर विराजमान हुए भगवान। रास करते करते समय क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने राधा रानी ने पता क्या किया? एक लीला कर डाली। तो क्या किया भगवान? राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली, ललिता जी ने और राधा रानी ने कृष्ण भगवान की। तो भगवान क्या कहते हैं? राधे बंसी दो। राधा रानी कहते हैं मैं ना दूंगी, तुम चली जाओ, क्योंकि तुम चले जाओगे आते हैं नहीं है। तो बंसी क्या थी? भगवान की धारण कर ली। तो भगवान राधा रानी ने कितनी शर्तों में दी? 2 शर्त बोली, जितनी भी मेरी नित्य गोपियां हैं यहाँ आके विराजमान हो जाए। उसी दिन से भैया जी आप देख रहे हैं जो गोपी रूप में विराजमान हो गए सारे, और जो मेरे वृंदावन बिहारी के दर्शन करे, जो मेरे वृंदावन बिहारी के दर्शन करे, उनके दर्शन करे, उनके माता पिता उनको 4 धाम 84 कोष की यात्रा का फल प्राप्त हो। तभी से और भगवान ने कहा कि आप बंसी नहीं लगाओगे ब्रज 84 कोष में। उसी दिन से कृष्ण भगवान ने बंसी चुरा ली, छोड़ दी बंसी। तो क्या नाम पड़ा? राधा रानी बंसी लगा के आज भी विराजमान है। राधा रानी बंसी चोर, पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जो राधा रानी बंसी लगा के विराजमान है यहाँ पर जी, जिसका नाम पड़ा राधा रानी बंसी चोर। और किस कहते हैं जो वृंदावन में आता है, जो वृंदावन में आएंगे अपने माता पिता का नाम रोशन कर जाएंगे। तो वृंदावन में क्या शिलाओं पर नाम लिखवा जाते हैं जी, क्योंकि मनोकामना पूर्ण होने पे, जे होने पे भगवान की अपने आराध, क्योंकि हे भगवान जो शरीर है मेरा नाशवान, आज है कल नहीं है। तो आज के चरणों में मैं अपने छोटा सा मन का मंदिर बनवा जाता हूँ। तो इसी मारे आप देखना लाखों सिलाई लग रही है, कुछ चूतिया तो होगा नहीं, हजारों सिलाई लगाई है मंदिर के दर्शन। वृंदावन बिहारी में हजारों लाखों सिलाई लग रही है भैया जी। बोलो राधा रानी की। तो इस भूमि को प्रणाम कर लीजिए, राधे श्याम करते रहिए। यहाँ पे तो भगवान ने रास किया था, और उनका जो मुखारबिंद है ना, मुखारबिंद मतलब मुंह के जो राधा रानी के दर्शन है, वो रास मंडल है, बड़ा रास मंडल है। हाँ बोलो राधा रानी की, प्रणाम कर लीजिए। और राधा के रूप में साक्षात विराजमान है। और बगल में उनकी सबसे प्रिय शैली कौन थी? ललिता और विशाखा 24 घंटे साथ में रहा करती थी। इन्हीं ने ही स्वामी हरदास जी का रूप लिया था जी। कृष्ण भगवान का आदेश था कि अब तुम कली काल में जाके अब तुम स्वामी हरदास जी का, शिरोमणि स्वामी हरदास जी का चरित्र सुनना। अकबर का भी घमंड तोड़ दिया था स्वामी जी ने। अकबर का जो देश का राजा था, नतमस्तक होते हुए आया था, तो उसका भी घमंड तोड़ दिया था। तो उनके आदेश में प्रकट हो गया है ललिता जी के रूप में स्वामी हरदास जी। क्यों प्रकट हो गया है? क्योंकि कली काल के चक्कर में कि बड़े जिनके माता पिता नहीं जा पाए, कुछ नहीं कर पाए, 4 धाम 84 कोष नहीं कर पाए, तो उनको फल और पुण्य प्राप्त हो। इसी वजह से मूर्तियां प्रकट करी भैया। यहाँ पे कौन सी जो साक्षात मूर्तियां प्रकट हुई है, कौन कौन सी मालूम है? बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी, गोपेश्वर, राधा रमण और राधा बल्लभ, जो धरती में से साक्षात प्रकट है, बनाएंगे धरती में से। दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये है बंसी चोर राधा रानी का मंदिर नहीं है। हरदास जी ने जब भजन हो गया था ना, नित्य पूर्ण हो गया, तो स्वामी हरदास जी ने भजन करते करते नित्य जीवित समाधि में विराजमान हो गए। स्वामी जी आज भी जीवित समाधि में विराजमान है। इनकी जो मेन गद्दी है ना, वो कहाँ पे? वृंदावन बिहारी में। उसके दर्शन आज भी स्वामी जी नित्य वहाँ जाते हैं जमुना जी के किनारे। बोलो राधा रानी की। आ जाओ राधे श्याम।
ये स्वामी हरदास जी, उसके बगल में कौन है? विठल नाथ जी का चरित्र बताओ। ये कौन बताया भैया, ये कौन बताया? ये जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ उनके शिष्य। अच्छा। ये कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान जब भगवान पता है जब क्या करते थे, जब गोपियां नित्य आती थी ना तो भगवान के लिए माखन रख दिया करती थी। तो भगवान क्या करते थे, 4 जगह बांटा करते थे। कहाँ? पहला लेके बंदर को खिलाया करते थे, अपने मित्रों को खिलाया करते थे, जमुना जी में खिलाया करते थे और ब्रज में बांटा करते थे। तो इसी कारण ही वृंदावन बिहारी में 4 ही भोग लगते हैं, जो 4 जगहों का भाग होता है। विधवाओं को, गऊओं को, ब्राह्मणों को और जमुना जी को, सबको विराजमान करते हैं। जी बोलो स्वामी हरदास महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए राधे। ये भगवान ने रास किया था, जितनी गोपी होती थी उतने कृष्ण और जितने कृष्ण उतनी गोपियां बन जाया करती थी नित्य विराजमान। अच्छा। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाइए राधे श्याम। अब चल रहे मेन स्थान वृंदावन बिहारी। दोस्तों ये है वृंदावन की रथ। जब भी आप वृंदावन जाएं व्रत की रथ जरूर लाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चलेंगे पहले वृंदावन बिहारी के दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन करने के बाद फिर ले चलूंगा आपको जो 2000 मीराबाई नित्य भजन कर रही हैं, जिनके लिए दान पुण्य वगैरह जाता, उनके भी दर्शन कराऊंगा। बोलो राधा रानी की जय। देखो वहाँ लिख रहा भैया प्रसाद विवरण, मतलब आपको यहाँ पर करना है, प्रसाद आपको वहाँ से मिलेगा। बोलो राधा रानी की। आज चप्पल पहनते हुए जाते, नहीं तो हर घंटे में माखन का भोग लगता है उनका। राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो दोस्तों अभी थे हमारे साथ ये पंडित जी क्या नाम है आपका? कृष्णा ब्रजवासी। कृष्णा ब्रजवासी, जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी। और अभी हम कहाँ जाएंगे पंडित जी? हम जाएंगे वृंदावन बिहारी मेन स्थान, जहाँ मूर्तियाँ बनती। जी। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हैं, और जब भी कभी आप आएँ तो इनसे मिलें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो बोलो राधे रानी की दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।